हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडीआईटी एग्रीकल्चर चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम। सब्जेक्ट है अपना वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसका चैप्टर 4 है दबाव यानी प्रेशर। प्रेशर के कुछ पीछे लेक्चर में मैंने बता दिया था उसके बारे में। पिछले टॉपिक में मैंने बता दिया था आपका बर्डन गेज के बारे में। बर्डन गेज क्या होता है और इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दिया था। अब जो बात करेंगे हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो गैस होती हैं और उस गैस में हमारा प्रेशर बढ़ता है तो क्या होगा, टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें समझेंगे वन बाई वन करके। तो आपने पढ़ा होगा आइडियल गैस लॉ के बारे में, ठीक है। तो पहला जो आता है इसमें वो आएगा आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ, जिसे हम बोलते हैं आदर्श गैस का नियम। आदर्श गैस का नियम, ठीक है। अब ये तो सभी को पता होगा आइडियल गैस क्या होता है हमारा, पीवी बराबर एन आर टी, ठीक है। ऐसे प्रूव करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, अब चाहोगे तो आप प्रूव भी हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हमारा जो पीवी क्या होता है, कांस्टेंट, सॉरी, पीवी बराबर प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का प्रेशर, ठीक है। बी बराबर वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। एन बराबर क्या होता है अपना, एन इक्वल टू आवागाद्रो नंबर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। आर बराबर हो गया यूनिवर्सल गैस प्रेशर, यूनिवर्सल यूनिवर्सल गैस, और टी बराबर हो गया टेम्परेचर ऑफ द गैस, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये जो आइडियल गैस लॉ है, ये हम जो हमारी गैसेस होती हैं उसमें हम फॉलो करते हैं, उसी में हम अप्लाई करते हैं। इस गैस का क्या रोल रहता है, कोई बंद पात्र है। अब बंद पात्र में जैसे कोई हमारा सिलेंडर है और इस सिलेंडर में गैस भरी हुई है। अब इस सिलेंडर में गैस भरी हुई है तो इसका अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सपोज करो गैस का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। इट मीन्स प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। अब इसका अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसी के बारे में जानेंगे हम, और ये कैसे काम करता है ये लॉ, उसके बारे में जानेंगे। इस लॉ का जो हमारे थर्मोडायनामिक्स होता है, जो भी हमारे चिलर्स होते हैं, जो आरएसी वाले स्टूडेंट हैं, चिलर्स में जो गैस काम करती है वो इसी लॉ पे काम करती है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा कोई कंप्रेसर है। थोड़ा एक बेसिक बता दे रहा हूँ। कोई चिलर में कंप्रेसर जो होता है, अब कंप्रेसर में क्या होता है, गैस होती है, ठीक है। कि कोई भी कंप्रेसर होंगे, दो पोर्ट होंगे, एक इनलेट पोर्ट एक आउटलेट पोर्ट, जिसे हम सक्शन पोर्ट बोलेंगे या डिस्चार्ज पोर्ट बोलेंगे। पोर्ट का मतलब होता है एक इनलेट वाल्व एक आउटलेट वाल्व, या सक्शन पोर्ट हो गया या ये हो गया डिस्चार्ज पोर्ट, ठीक है। जहां से गैस एंटर करेगी और जहां से एंड डिस्चार्ज करेगी। डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये हम आरएसी में कंप्रेसर के बारे में बेसिक में समझा रहा हूं आपको। तो कंप्रेसर में क्या होता है, गैस होता है, गैस को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। वो गैस क्या होती है, उस गैस की एक क्वालिटी होती है। अगर उस गैस को थोड़ा सा ठंडा करेंगे तो वो ज्यादा ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो ज्यादा गर्म हो जाएगा। क्योंकि वहां एक हमें रेफ्रिजरेंट की ऐसी जरूरत होती है। क्योंकि हमें अगर कंप्रेसर में क्या होता है हमारा, उस समय तो जो सक्शन में जो गैस आती है वो एवोपरेट यानी वेपर फॉर्म में आती है।
वेपर फॉर्म की जो गैस होगी वो कंप्रेसर में एंटर करेगी, जिसमें क्या होगा, गैस वेपर के फॉर्म में होगी। और वो वेपर फॉर्म कंप्रेसर में पिस्टन जब कंप्रेस करके डिस्चार्ज करेगा वो क्या होगी, वेपर होगा। अब वेपर को कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका उसका प्रेशर बढ़ेगा। अब मैंने क्या कहा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम किसी भी पिस्टन से, ठीक है, ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन से किसी गैस को अगर हम प्रेशराइज करेंगे तो वहां क्या होगा, मॉलिक्यूल जो होंगे उसमें एक दूसरे में काइनेटिक एनर्जी करेंगे। वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, टेम्परेचर में, एक दूसरे में कांटेक्ट में आती है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये अकॉर्डिंग टू किसके है, गैस लॉ के। गैस लॉ ये कहता है अगर हमारा किसी गैस का प्रेशर बढ़ता है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ता है। तो ये बहुत समझने वाली बात है, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ के अनुसार चल रहे हैं। आइडियल गैस को मैं एक बार चाहो तो मैं उसे वो भी कर दूं, प्रूव भी करके दिखा दूं आइडियल गैस क्या कैसे प्रूव करते हैं, पीवी बराबर एनआरटी। तो हम सबसे पहले हमारा जो बॉयल्स लॉ है, ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ कहता है पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर हमारा वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है, पी के। अगर हमारा, क्योंकि इसमें हमारा बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के अनुसार चलेंगे हम, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में क्या कहता है, चार्ल्स लॉ, इसमें हमारा क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर को हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आएगा आवागाद्रो, आवागाद्रो लॉ। वो क्या कहता है, V प्रोपोर्शनल किसके रहता है, V प्रोपोर्शनल रहता है वो N के, ठीक है। और ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली हमने, ये इक्वेशन सेकंड मान ली, और ये इक्वेशन हमने मान ली थर्ड। तीनों क्लियर होगी। तीनों इक्वेशन में हमारा V है, ठीक है। तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, व इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो तीनों को करेंगे क्या हो जाएगा, V हो गया हमारा, ठीक है। और हमारा प्रेशर हो गया यहाँ पे N/T/P, ठीक है। ये हमारा N हो गया, ये T हो गया, P हमारा क्या है, 1/P में, तो 1/P इधर आ जाएगा, ठीक है ना, 1/P और NT हमारी ये B के इक्वल में होगी, ठीक है। यहां तक हो गया। और लेकिन R हमारा क्या होता है यहाँ पे, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस होती है हमारी R। तो वो क्या हो जाएगा, R हमारी यहाँ पे हो जाएगी P इक्वल टू NRT/P, V इक्वल टू, ये हो जाएगा PV, इधर चला जाएगा PV इक्वल टू NRT। यही होता है हमारा आइडियल गैस लॉ, ठीक है। तो आपको प्रूव भी हो गया आइडियल गैस लॉ, इसे बोलते हैं हम आइडियल गैस लॉ। अब इस गैस लॉ का बहुत बड़ा रोल है हमारे दैनिक जीवन में, क्योंकि कोई भी काम कर रहे हैं तो जहां गैस होगी, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा, और ये सारी चीजें होंगी तभी हम कोई काम कर पाएंगे। चाहे वो इंजन हो,
चाहे वो कंप्रेसर हो, चाहे वो रेफ्रिजरेंट हो, चाहे कोई भी इक्विपमेंट हो, ये बिना इसके तो कोई चलने वाला ही नहीं है। जहाँ गैस ना हो, टेम्परेचर ना हो, प्रेशर ना हो, वॉल्यूम ना हो, ठीक है। तो इन सभी चीजों का बहुत बड़ा रोल है। अब जो हमारा आता है आइडियल गैस के बाद में, वो आएगा बॉयल्स लॉ के बारे में जानेंगे। स्टार्टिंग में बॉयल्स लॉ होता क्या है और बॉयल्स लॉ का क्या काम है, ठीक है। बॉयल्स लॉ के बारे में जानेंगे। तो मैंने अभी बताया था एक आइडियल गैस लॉ, ठीक है। आइडियल गैस लॉ वो क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहां तक क्लियर हो गया। ये जो लॉ है ये सभी हम गैसेस के लिए यूज करते हैं। जो भी हमारी गैस होती है, जैसे बॉयल्स लॉ हुआ, उसमें भी ये हम लॉ अप्लाई करेंगे, ये फॉलो करेंगे इस लॉ को। तो पहला जो आएगा वो आएगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ठीक है। अब बॉयल लॉ क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मैंने बताया था। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है। तो बॉयल्स लॉ में क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल लॉ के, तो आइडियल लॉ में क्या रहता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी रहता है। तो पीवी अब हमारा क्या रहेगा, जैसे हमने मान लिया पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। ये हो गया हमारा आइडियल गैस लॉ। अब इसी में से हम बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, एनआर जो होता है हमारा वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसे हम इससे डिनोट कर देते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ठीक है, ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब क्या होता है हमारा, ये एनआर हो गया, ठीक है। तो एनआर इक्वल टू किसके बराबर हो गया, इनवर्सली के। यहां तक क्लियर हो गया। टी हमारा इसमें कांस्टेंट रहता है, तो टी अगर कांस्टेंट है तो टी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1, ठीक है। तो हमारा क्या बचा, पीवी इक्वल टू एनआर हमारा प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये बचा हमारा 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, v, अब एनआर हमारा प्रोपोर्शनली हो गया, ठीक है ना, 1/p। ये होता है हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पीवी बराबर टी कांस्टेंट, तो पीवी बराबर भी कांस्टेंट हो जाएगा, पीवी बराबर कांस्टेंट। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं। तो इसमें क्या कहता है, अगर हम किसी गैस का अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे या किसी बॉडी का अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, ठीक है, ये कहता है किसी भी गैस का अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो ये कहता है हमारा बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के बारे में कुछ बातें लिखेंगे हम। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बॉयल्स लॉ का ये हमारा फॉर्मूला, पीवी बराबर कांस्टेंट होता है और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है पी के 1/p के, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहता है,
लिखेंगे स्थिर तापमान पर स्थिर तापमान पर गैस किसी निश्चित मात्रा का आयतन उसके दबाव यानी प्रेशर का इन्वर्सली यानी विलोमानुपाती दबाव का विलोमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यही कह रहा है किसी स्थिर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस जो निश्चित जो वॉल्यूम है यानी कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसे बोलेंगे यानी फिक्स जो हमारा वॉल्यूम है उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही हो गया V इन्वर्सली 1/P के, क्योंकि इसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है हमारा? कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया समझ में? ठीक है, अब हम इसे भी लिख सकते हैं पीवी बराबर कांस्टेंट, मैंने बताया था अभी ऊपर बताया पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। अब ये कैसे हो गया कांस्टेंट? क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी है, एनआर हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टी हमारा कांस्टेंट है, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा बॉयल्स लॉ। अब इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कोई मतलब किसी स्थिर तापमान पर किसी स्थिर तापमान पर निश्चित आयतन यानी वॉल्यूम, ठीक है, किसी स्थिर तापमान पर किसी निश्चित आयतन वॉल्यूम हो गया। आयतन क्या होता है? V1 V2 V3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, V1 V2 और V3 हो गया। ठीक है, तथा प्रेशर क्या होता है? प्रेशर P1 P2 और P3। ठीक है, ये तो प्रेशर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? P1 V1 बराबर ये क्या हो जाएगा? P2 V2 इक्वल टू P3 V3। ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा किसके बराबर होता है? वो हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे हो गया? पीवी बराबर कांस्टेंट है। जब हमारा किसी स्थिर टेम्परेचर पे अगर हमारा वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्या होगा? V। तो V1 V2 अगर हमारा वॉल्यूम है तथा प्रेशर क्या है? P1 P2, तो किसके बराबर होगा? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 और P3 V2 बराबर कांस्टेंट। या फिर सिंपल वे में लिख सकते हैं P1 और ये हमारा V1 इक्वल टू कांस्टेंट लिख देंगे, या फिर P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये होता है हमारा। यहां तक क्लियर हो गया? तो बॉयल्स लॉ में क्या करते हैं हम?
टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, कोई भी पूछ सकता है बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है किसी गैस का अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। यहां से एक नोट में और लिख लो, नोट में एक, जब किसी गैस का, क्योंकि ये जो लॉ जो काम कर रहा है ये गैसेस के लिए यूज कर रहे हैं हम, मैंने पहले ही बताया था। तो जब किसी गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर यानी दबाव, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P के, वेयर P इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस देन V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द, ठीक है, तो ये होता है हमारा बॉयल्स लॉ। अब जो नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो आएगा चार्ल्स लॉ के बारे में जानेंगे, फिर गैसेस लॉ के बारे में जानेंगे। ठीक है, सेकंड जो आएगा वो आएगा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, यहाँ पे हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि किसी भी गैस का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और वहां पे हमने क्या किया था, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, जहां पे हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहां तक समझ में आ गई होगी। अकॉर्डिंग टू आइडियल लॉ के, अकॉर्डिंग टू आइडियल आइडियल गैस लॉ, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ में क्या होगा हमारा, PV इक्वल टू NRT। ठीक है, ये होता है हमारा आइडियल गैस लॉ, जहां पे NR क्या है हमारा, NR क्या, NR हमारा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो V प्रेशर कांस्टेंट तो P इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1 V हो गया। ठीक है, V हो गया इक्वल टू NRT। ठीक है, तो V NR क्या हो जाएगा हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल T। ठीक है, ये होता है हमारा चार्ल्स लॉ। ठीक है, अब चार्ल्स लॉ में क्या है, किसी गैस का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, किसी गैस का
वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये हमारा गैस लॉ, चार्ल्स लॉ यही बताता है कि अगर किसी गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये बताता है हमारा चार्ल्स लॉ। अब इसमें चार्ल्स लॉ में कुछ लिखो, नोट करो आप इसमें। ये क्या है? स्थिर दाब पर, यानी यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर रहता है, तो किसी स्थिर स्थिर दाब यानी कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। किसी स्थिर दाब यानी कांस्टेंट प्रेशर पर गैस की किसी स्थिर दाब पर गैस की किसी निश्चित मात्रा का आयतन, किसी निश्चित मात्रा का आयतन किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, जिसमें क्या है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, मैंने पहले ही बता दिया था प्रेशर कांस्टेंट रहता है, उसके मात्रा यानी आयतन तथा टेम्परेचर, आयतन उसकी टेम्परेचर यानी तापमान, तापमान के तापमान के समानुपाती, समानुपाती समानुपाती होता है। ठीक है, तो समानुपाती कैसे होता है? जैसे किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V है, जैसे किसी गैस का निश्चित वॉल्यूम, निश्चित वॉल्यूम V है, तब, ठीक है, अगर हमारा वॉल्यूम V है तो था टेम्परेचर क्या होगा? तब टेम्परेचर T है। ठीक है, तो V प्रोपोर्शनल T के होगा, समानुपाती। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। P प्रोपोर्शनल T के होगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, मैंने पहले ही बता दिया था। और अगर हम इसे चाहें तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना, तो ये कहता है किसी भी गैस का अगर हम टेम्परेचर, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये कहता है हमारा चार्ल्स लॉ। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा गैसेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। गैस लॉ अकॉर्डिंग टू आइडियल लॉ के, आइडियल गैस लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पीवी बराबर एनआरटी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा।
अब एनआर हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या रहता है, गैसेस में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, गैसेस में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ये हमेशा याद रखने वाली बात है। गैस लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और चार्ल्स लॉ में हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो पीवीटी जो होता है, पीवीटी, ठीक है, जो हमारा प्रेशर जो कांस्टेंट होगा वो होगा चार्ल्स लॉ में। ठीक है, वॉल्यूम जो कांस्टेंट होगा वो होगा गेल्स लॉ में। ठीक है, और जो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा वो किस में होगा, वो होगा बॉयल्स लॉ में। ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होगी, यहां तक है। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, गैस लॉ में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाएंगे। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम किस में कांस्टेंट रहता है, गैस लॉ में कांस्टेंट रहता है। और टेम्परेचर किस में कांस्टेंट रहता है, बॉयल्स लॉ में। तो ये तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे गैस लॉ के बारे में। ठीक है, तो पीवी बराबर एनआरटीएस में वॉल्यूम कांस्टेंट, तो V इक्वल टू हो जाएगा 1, तो P इंटू 1 इक्वल टू एनआरटी। यहां तक क्लियर हो गया। एन हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल T के हो जाएगा। जब हम किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और किसी गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसमें लिख सकते हैं किसी स्थिर वॉल्यूम पर, स्थिर वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर स्थिर आयतन यानी कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी गैस का प्रेशर, प्रेशर P तथा टेम्परेचर T के समानुपाती होता है। यहां तक क्लियर हो गया। समानुपाती होता है, तब क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल T के हो जाएगा। जहां पे हमारा P क्या है, P इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस, और T हो गया हमारा टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। नोट में नोट में लिख लेते हैं, जब किसी गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे, जब किसी गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है, या टेम्परेचर बढ़ाते हैं तापमान बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ेगा तो
टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, या फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। यहां तक क्लियर होगी। ठीक है, तो ये हमारे सभी गैस के लॉ। अब गैसेस लॉ में सबसे पहले हमारे आइडियल गैस लॉ से ही ये सब सारे गैसेस लॉ यानी फॉलो करते हैं, आइडियल गैस लॉ। अब इन गैसेस लॉ में मैंने बताया था स्टार्टिंग में, किसी भी गैस का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। किसी गैस का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, किसी गैस का अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो गैसेस की तीनों कंडीशन में ये सारी चीजें फॉलो होती हैं। अगर किसी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इनमें तीनों में एक को लेमिनेट करना होता है। सिंपल अगर वे में आपको समझाऊं तो मैंने अभी समझाया था, अगर चार्ल्स लॉ में क्या होता है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ता है। और जो हमारा गैसेस लॉ है, गैस लॉ में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये हमारे सभी गैसेस के लॉ हैं, ये हमारे दैनिक जीवन में यूज होते हैं, ठीक है। अब ये जब समझ में आएगा, जब किसी आपको प्रैक्टिकली आप सोचोगे या प्रैक्टिकली कुछ करोगे तब आपको क्लियर होगा। मैंने तो एक एग्जांपल दिया था आपको कंप्रेसर के बारे में। कंप्रेसर में जो रेफ्रिजरेंट होता है वो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का रहता है। जब इंटर करता है उसमें तो कंप्रेस करके उसका टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ता है, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। उस केसेस में ये लॉ काम करते हैं, ये लॉ फॉलो होते हैं। तो यही होता है हमारा आज गैसेस लॉ। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पास्कल लॉ के। पास्कल लॉ में, पास्कल लॉ क्या होता है, पास्कल लॉ कहाँ यूज होता है, ठीक है, और कैसे पास्कल लॉ काम करता है, इस इन सभी के बारे में पढ़ेंगे विद डायग्राम की सहायता से। और डायग्राम की सहायता से सारी चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।